दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर सर्दियों का मौसम किसी अजाब से कम नहीं होता है। यहाँ पर सर्दियों में टॉयलेट्स काम करना छोड़ देते हैं और गाड़ियाँ तो मुसलसल चलती रहती हैं। यहाँ पर फ्रोजन फ्रूट्स के लिए किसी रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। घरों में लोग पाइप्स तक नहीं लगाते हैं। इन सब के बावजूद यहाँ बसता है दुनिया का एक इंतहाई खूबसूरत और मुनफरिद म्यूजियम, जिसे जमीन के कई मीटर गहराई के अंदर जाकर बनाया गया है। तो कर लीजिए अपने गर्म कपड़ों को पैक और साथ में ड्राई फ्रूट्स रखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम आपको सर्दियों का एक अलग ही रूप दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमारी तरह ज्यादा खुशकिस्मत नहीं हैं और उनको हमारी तरह चार खूबसूरत मौसमों के बजाय सिर्फ सर्दी या गर्मी ही देखने को मिलती है। आज हम आपको जिस जगह की सैर करवाने के लिए ले जा रहे हैं वो शुमाली मशरकी रूस की रियासत साइबेरिया में वाक़या है, जो 16वीं सदी में रूसी सल्तनत का हिस्सा बनी थी। 13.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैली इस रियासत पर दुनिया का सबसे सर्दतरीन गाँव बसता है। ओइमियाकोन एक ऐसा गाँव है जो कुदरत के खूबसूरत तरीन नजारों से माला माल है। इस गाँव को आप बहुत सी टीवी सीरीज और फिल्मों में भी देख चुके हैं, जिसमें से द विंटर्स टेल और डिपार्चर सरे फहरिस्त हैं। यहाँ के कुदरती नजारे देखने वाले की आंखों को ठंडक तो बख्शते हैं, मगर यहाँ की एक भयानक सच्चाई भी है, और वो ये है कि यहाँ साल के 7 महीने कड़ाके की सर्दी पड़ती है, और सर्दी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, खून जमा देने वाली सर्दी। ये गाँव इस वक्त रूए जमीन पर सबसे ज्यादा सर्द मकाम है। इतनी ज्यादा सर्दी दुनिया में और किसी भी जगह पर नहीं पड़ती है। जनवरी के महीने में तो यहाँ का दर्जा हरारत -58 डिग्री तक गिर जाता है। सूरज की हरारत लेने का मौका तो यहाँ के लोगों को नसीब ही नहीं होता है। साल भर में गिनती के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सूरज निकलता है, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए। ज्यादा सर्दी पड़ने की वजह से इस गाँव को द पोल ऑफ कोल्ड कहा जाता है। यहाँ बोलने वाली मकामी जबान में ओइमियाकोन का मतलब है ऐसा पानी जो कभी भी फ्रीज नहीं होता है, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। यहाँ पर आप पानी या वोडका की बोतल को अपने साथ बाहर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ही सेकंड में बर्फ बन जाती है। गर्म पानी से उड़ने वाली भाप चंद ही सेकंड में बर्फ बन जाती है। घर में हीटिंग सिस्टम होने की वजह से सर्दी महसूस नहीं होती, मगर घर से बाहर निकलते वक्त काफी पैक होना पड़ता है। यहाँ के लोगों के घरों का ढांचा ही कुछ इस तरह से बना होता है कि घर के अंदर दाखिल होने पर सबसे पहले एक छोटी सी जगह बनी होती है, जहाँ पर जैकेट, कोट, दस्ताने और टोपी वगैरह रखी जाती है, ताकि घर से निकलते वक्त आप इन चीजों को फौरन से पहनकर बाहर निकल सकें। मास्क पहने बगैर तो यहाँ घर से आप निकल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप मास्क पहने बगैर बाहर निकल जाएं तो आपके फेफड़े फ्रीज हो जाएं। खुद को गर्म रखने के लिए लोग तेज तेज वॉक करते हैं। काम करने के लिए जाते वक्त लोग पैदल चलने को ज्यादा तरजीह देते हैं, ताकि उनके जिस्म का दर्जा हरारत ज्यादा हो सके। घर से बाहर निकलते वक्त पलकों पर बर्फ जमने लगती है और लोगों के लिए पलक झपकना तक मुश्किल हो जाता है। बर्तानिया के महकमा मौसमियात के मुताबिक यहाँ का रिकॉर्ड टेम्परेचर -90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो आखिरी दफा 1933 में रिकॉर्ड किया गया था। इतनी संगीन ठंड की वजह इस गांव की ज्योग्राफी है। यहाँ पर 500 के करीब अफराद बसते हैं। यहाँ के लोग ठंड में जिंदगी गुजारने के इस कदर आदी हो चुके हैं कि वो नॉर्मल अंदाज में ही जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। यहाँ पर स्कूल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, यहाँ तक कि एयरपोर्ट रनवे भी पाया जाता है। शदीद सर्दी में एयरपोर्ट बंद हो जाता है और यहाँ पर कोई भी तैयारा लैंड नहीं करता। बच्चे तब तक स्कूल जाते रहते हैं जब तक दर्जा हरारत -58 डिग्री तक नहीं पहुँच जाता। यहाँ के लोग ज्यादातर वक्त घरों में कैद रहकर गुजारते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम काफी सर्द होता है। सख्त सर्दी के दिनों में तो बाहर सन्नाटे का राज होता है, और सन्नाटा भी ऐसा कि सुई गिरने की आवाज किसी गूंज से कम नहीं होती है। यहाँ के घरों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो सर्दी को बर्दाश्त कर सके। घरों के दरवाजों पर लेदर और गर्म कपड़े चढ़ाए जाते हैं, ताकि थोड़ी सी भी हवा का गुजर न हो सके। सड़कें ठंड की वजह से इतनी स्लिपरी होती हैं कि एक दिन का सफर 2 दिन में होता है। बर्फ की मोटी तह सड़कों पर जम जाने की वजह से यहाँ पर गाड़ियां चलाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, और गाड़ियों का इंजन हर वक्त चलता रहता है ताकि ठंड की वजह से पेट्रोल जम न जाए। अगर कुछ सेकंड के लिए भी गाड़ी का इंजन बंद कर दिया जाता है तो गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करना काफी मुश्किल होता है। रात के वक्त गाड़ियों को पार्क करने के लिए हीटेड गैराज का इस्तेमाल किया जाता है। साइकिल चलाने वालों के लिए तो बर्फ में मुश्किलात दुगनी हो जाती हैं, क्योंकि साइकिल की ट्यूब्स बर्फ की वजह से बार बार पंक्चर हो जाती हैं। लोग खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर घरों में बनाए गए सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के लिए भी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, और एक दिन में 3 बार इसमें लकड़ियाँ डालनी पड़ती हैं। दर्जा हरारत को नापने के लिए हर घर में एक थर्मोमीटर लगा होता है। यहाँ पर घरों में पाइप्स नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पाइप्स में पानी जम जाता है और वो फट जाते हैं। जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए लोग जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काटते और मवेशी पालते हैं।
ताज़ा पानी हासिल करने के लिए बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स को हरारत देकर पिघलाया जाता है। शदीद ठंड पड़ने की वजह से यहाँ पर दुकानों से जरूरियात जिंदगी की अशिया महंगे दामों मिलती हैं, क्योंकि अशिया को गांव तक लाने में ज्यादा वक्त दरकार होता है। यहाँ तक कि बाहर से खाना खाना भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से लोग अपने घरों के अंदर ही खाना बनाते हैं। ठंड की वजह से यहाँ पर फ्लशिंग टॉयलेट काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि पानी बर्फ बन जाता है। इसलिए ज्यादा सर्दी में लोग घर से बाहर बने वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर पिट्स बने होते हैं और इनके ऊपर लकड़ी के ब्लॉक पड़े होते हैं। खाने में यहाँ के लोग मछली, गोश्त और ब्रेड खाते हैं। यहाँ का दर्जा हरारत फसलों की काश्तकारी के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। पूरा साल तो जमीन पर बर्फ जमी रहती है। यही वजह है कि यहाँ पर सब्जियां देखने को नहीं मिलती हैं। दर्जा हरारत मंफी में होने की वजह से जैसे ही मछली पानी से बाहर निकलती है तो वो फ्रीज हो जाती है। इसी वजह से मछली बेचने वाली दुकानों में फ्रोजन फिश देखने को मिलती है। बर्फ की वजह से गोश्त किसी पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। इतने ठंडे मौसम में भी यहाँ की मार्केट्स ओपन एयर हैं। यहाँ की मार्केट्स को कोल्डेस्ट ओपन एयर मार्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। फलों में यहाँ के लोग बेरीज ज्यादा शौक से खाते हैं। मछली और गोश्त समेत फल भी इस तरह से फ्रीज हो जाते हैं कि आप इन फलों को हथौड़ी की जगह कील ठोकने के लिए आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग अपने कपड़ों को धोकर जब सुखाने के लिए बाहर तारों पर डालते हैं तो कपड़े सूख जाने पर बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे पापड़। इतनी ज्यादा ठंड में भी यहाँ के लोग पूरे ज़ोक़ो शौक से एपिफेनी का इवेंट मनाते हैं। इस इवेंट में होता ये है कि लोगों को ठंडे बर्फ पानी में 3 बार डुबकी लगाकर नहाना होता है ताकि उनके गुनाह जड़ सकें और आने वाला वक्त उनके लिए खुशकिस्मत साबित हो सके। गांव में तो बर्फ की मोटी मोटी तह पड़ी होती है, इसलिए इस त्योहार को मनाने के लिए लोग पास के दरिया पर जाते हैं। मवेशियों को घास ढूंढने और खाने के लिए अपने पांव से रगड़ रगड़ कर बर्फ को हटाना पड़ता है। रात के वक्त मवेशियों को हीटेड शेड में रखा जाता है। यहाँ पर बर्फ के मुजस्समों का एक म्यूजियम भी पाया जाता है, जहाँ पर दीदा ज़ेब बर्फ के मुजस्समे देखने को मिलते हैं। म्यूजियम जाने के लिए बर्फ का टनल से गुजरना पड़ता है। इस टनल के दोनों तरफ जंगल और खारदार झाड़ियां पाई जाती हैं, जो बर्फ से ढकी होती हैं। यहाँ की बर्फ को अगर हवा में उछाला जाए तो लगता है किसी ने पाउडर हवा में हर तरफ बिखेर दिया हो। काफी वक्त पहले इस म्यूजियम को रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बर्फ के मुजस्समों के साथ साथ यहाँ पर लगाई गई नियॉन लाइट्स यहाँ के माहौल को काफी दिलफरेब बना देती हैं। बर्फ के ज्यादातर मुजस्समे यहाँ के लोगों के देवताओं के हैं। इसके अलावा यहाँ पर उन चीजों के भी मुजस्समे रखे गए हैं जो इस इलाके की रिवायात और तहजीब की भरपूर अक्कासी करती हैं। इस टनल का दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड बरकरार रखा जाता है। ये म्यूजियम मुनफरिद होने की बदौलत दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज है। बर्फ की मोटी मोटी तह जमी होने की वजह से कब्र खोदना यहाँ पर इंतहाई मुश्किल मरहला है। इस मुश्किल मरहले को आसान बनाने और खुदाई का अमल जल्द मुकम्मल करने के लिए लोग पहले इस जगह पर लकड़ियाँ जलाते हैं जहाँ पर उनको कब्र खोदनी होती है। लकड़ी जलाने की वजह से बर्फ पिघल जाती है और फिर खुदाई करने वाले हथियारों से उस जगह खुदाई की जाती है। इस अमल से 2 से ज्यादा दिन भी लग जाते हैं। यहाँ पर मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई भी मोबाइल फोन इंतहाई सर्द एरिया में काम करने के लिए अभी तक बना ही नहीं है। साल के सबसे छोटे दिनों में भी यहाँ की रातें 21 घंटे लंबी होती हैं। सर्दियों के खत्म होते साथ ही यहाँ पर कोल्ड पोल फेस्टिवल के नाम से एक त्योहार मनाया जाता है। लोग अपने रिवायती कपड़े पहनकर इस त्योहार में शिरकत करते हैं। ये त्योहार एक मेले की तरह होता है, जिसमें यहाँ के रिवायती कपड़ों और खानों की नुमाइश होती है। सांता क्लॉज की तरह एक बंदा यहाँ पर लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने में मसरूफ दिखाई देता है। गर्मियों के मौसम में यहाँ का दर्जा हरारत कदरे बेहतर हो जाता है और लोगों की खुशी देखने के काबिल होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।